पैसे की भूख को कैसे ख़त्म किया जाए? अंदर आत्मा को जो रियल भूख है ना, अगर आप उसको वो मिटा देंगे तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक भूख है अपने आप मिट जाती है। तो वो रियल भूख क्या है? आत्मा की रियल भूख अगैन उस 7 गुणों की है। जब वो आत्मा अगैन परमात्मा से कनेक्ट करके अपने 7 गुणों को फुल कर लेगी तो उसको बाहर इन चीज़ों को बटोर के खुशी नहीं चाहिए। अगैन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आत्मा फुल हो गई तो वो कमाना छोड़ देगी। नहीं, वो बहुत अच्छे से अर्न करेगी, लेकिन उसकी खुशी उस अर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी आप कह रहे हो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आप कब खाने के प्लेट आपके सामने है, कब कहते हो और चाहिए? जब आपके पेट में भूख बाकी है। अब बोलोगे नहीं एक फुल्का और, नहीं अभी एक चपाती और खा सकते हैं। लेकिन जब आप फुल हो जाओगे तो आप क्या कहोगे? नहीं, बस नहीं। तो और चाहिए सिंपली क्या कह रहे हैं, अंदर खालीपन है। यस तो उसको समझ नहीं आ रहा वो खालीपन कैसे भरूं, तो उसको लग रहा है और कमा लेता हूँ। अच्छा और कमा लेता हूँ, नहीं अभी भी नहीं और कमा लेता हूँ। राइट, वो भूख के कारण अगर कमा रहा है तो मतलब अंदर वो भूख और बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा को रियल सुख तो उससे मिलने वाला नहीं है ना। मटेरियल अलग है, फिजिकल चीज़ है, आत्मा का सुख अलग चीज़ है। राइट, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, यहाँ पर कितने ऐसे होते हैं जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर बाद अपने आप आके बोलते दीदी ऐसा लगता है कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है। मतलब एक ही सिस्टर, अभी उसको सिर्फ 1 ईयर हुआ है मेडिटेशन सीखते हुए, एंड शी इज़ जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है। पहले ना कि हम ब्रदर सिस्टर्स को मैं देखती थी कि पापा उसके लिए देखो वो लेकर आए, मेरे लिए नहीं लेकर आए, मुझे नहीं दिलाया। लेकिन जैसे ही मैंने प्रैक्टिस किया दीदी, दिल से ऐसा लगता है नहीं चाहिए कुछ, आप उसको दे दो सब कुछ, मेरे पास सब कुछ है। तो वो कैसे? क्योंकि आत्मा तृप्त हो रही है, तो फिजिकल चीज़ की भूख नहीं है। हाँ, कोई ज़रूरत है, सामान भी लेना है, अर्निंग भी करना है, प्रोग्रेस भी करना है, लेकिन खुशी के लिए नहीं करना, अंदर की भूख को मिटाने के लिए नहीं करना। मैं फुल हूँ, देने के लिए कर रही हूँ। मेरे अंदर एक स्किल बहुत है, बस दुनिया को बांटने के लिए वो यूज़ कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो भूख ख़त्म हो जाएगी। बुजुर्ग होते हैं जैसे कि वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तब उनमें बहुत ज़्यादा एज गैप से एक जनरेशन गैप आ जाता है, जिससे उनके थॉट प्रोसेस नहीं मिलते, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़ा और एक माहौल, गलत माहौल बन जाता है। उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गों की वजह से कोई गलत माहौल बनता है, नहीं। और जनरेशन गैप भी क्या है? जस्ट थॉट्स का गैप, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि जो हमारे घर के बड़े हैं, हमारा उनके साथ थॉट प्रोसेस नहीं चलता है, तो यहीं पर तो हमको अपने संस्कारों का रास करना है ना, यही संस्कार मिलन करना है। अगर वो बड़े हैं तो बड़ों को मान देना बहुत अच्छा होता है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, उन्होंने अपने टाइम में कुछ चीज़ अनुभव की होती है, वो आज भी अगर आपको वो करने को कह रहे हैं जो आपको लगता है अब एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उनके उस व्यू को रिगार्ड तो दे सकते हैं ना, रादर देन कम्प्लीटली नहीं आपके टाइम पे होता होगा, हमारे टाइम पे नहीं ये चलता, आप तो बस ऐसे ही सोचते हो, आप तो थे ही पुरानी सोच वाले। ये होता है रिजेक्शन टूवर्ड्स देम। जो भी हैं बड़े हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एक रिगार्ड रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखकर प्यार से बात करें कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन मैं समझता हूँ इस टाइम में ऐसे करूँगी ना तो ऐसा रिजल्ट आ पाएगा। एक होता है रिजल्ट, हम कुछ भी चीज़ चाहते हैं बट एंगर के साथ, रिजेक्शन के साथ, डिसरिगार्ड के साथ, देखना ये तो बूढ़े हो गए, इनको क्या पता हमारे टाइम पर क्या चाहिए। एक है ओके, वो जो कुछ कह रहे हैं ना अपने अकॉर्डिंगली राइट कह रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दो। पहले जब हम उनको रिस्पेक्ट देते ना, उनका फोर्स भी कम हो जाता है। ये चाहे बुज़ुर्ग हो चाहे बच्चे हो, ये हमको प्रिंसिपल सिखाया जाता है। जब भी आप अपनी सामने वाले ने किसी ने कोई राय दी, आप एकदम उसको रिजेक्ट नहीं करो, आप पहले उसको रिस्पेक्ट दो। आपने बहुत अच्छी राय दी है, हम उसको समझते हैं। फिर जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे ना, उनका फोर्स भी कम होता है। हाँ, मेरी बात सुने, फिर आप अपनी बात प्यार से रखो कि देखो अगर हम ऐसा करें, बच्चे को बोलो अगर हम ऐसे करें तो, राइट, उससे सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे रिजॉल्व होने लगती है। दीदी, एक जाते जाते सवाल, जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, कहते हैं कि आत्मा निकल जाती है, बस एक बॉडी होती है जिसको कुछ लोग जला देते हैं, कुछ दफना देते हैं, हर एक के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, फिर वो आत्मा जाती कहाँ है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर हम कोर्स में देते हैं तो आपको 7 डेज का कोर्स करना पड़ेगा पर इसका थोड़ा सा आंसर तो बनता है। देखो, पहले आपने कहा हमारी मृत्यु हो जाती है, एंड द बेस्ट एंड द रियल जो सत्य बात है कि मुझ आत्मा की मृत्यु होती नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती शरीर की होती है। क्योंकि मैं आत्मा अमर हूँ। ओके, तो हम सोचते हैं, हम जो सुनते हैं वो बात यह है कि शरीर मृत हो जाता है, राइट? तो शरीर को हम जला दिया, दफना दिया, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो हमको यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है हम आत्माएं असल में अपने घर से आई थी। कहते हैं ना परमात्मा को ऊपर वाला, राइट? तो विच फ्लोर, सेकंड और थर्ड? ऊपर परमात्मा का घर का स्थान, जो परमात्मा का रहने का स्थान है वो है परम धाम। यस, परमात्मा भी वही रहते हैं, हम आत्माएं भी परमात्मा के साथ वही रहती हैं। जब हम इस सृष्टि पर आते हैं तो हम ये चोला लेते हैं जिसे मनुष्य का शरीर कहा गया, फिर हम एक चोला छोड़ अलग दूसरा चोला लेते हैं। ऐसे हम अनेक जन्म इस सृष्टि पर लेते हैं। फिर इस सृष्टि की भी एक साइकिल है, उसकी सारी डिटेल्स तो आप कोर्स में सुनेंगे। वो साइकिल, जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तब इकट्ठी सारी आत्माएं अपने घर जाती हैं, और फिर वो साइकिल जब रिपीट होगी तो वो वापस धीरे धीरे अपने टाइम पर नीचे आती रहती है।